coming to next thing which is native advertising. One of the main forefronts हम कह सकते हैं पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पे ब्लॉगिंग के थ्रू नेटिव एडवर्टाइजिंग यूज़ होती है, स्पेशली न्यूज़ और जॉब्स, इस तरह के जो ब्लॉग्स होते हैं उनके अंदर अच्छी, जहाँ पे लोग जॉब सर्च करने आते हैं, या न्यूज़ की जो ब्लॉग्स होते हैं उनके ऊपर अच्छे इनकम लोग करते हैं नेटिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है। सो आप उनके अंदर अपना एफर्ट डाल सकते हो। प्लेटफॉर्म्स हैं, टबूला अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटिव एडवर्टाइजिंग के लिए, आउटब्रेन इसके अंदर हाई क्वालिटी नेटिव एड्स होते हैं, एमगिड होता है, फिर एडसेंस के अंदर भी नेटिव एड्स की ऑप्शन होती है, सो एडसेंस भी हो सकता है। नंबर 5 पे लॉन्च ऑनलाइन कोर्स। आप अपनी मेंबरशिप साइट बना सकते हो, थोड़े से एडवांस लेवल के लिए है, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी आती है, या वीडियो को टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उसका कोर्स बना दो। अगर आपको चेकलिस्ट, डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स बनाने आते हैं कोई टूल इस्तेमाल करके, उसका कोर्स बना दो। क्या आपको 1-2 घंटे का आपने वीडियो कोर्स बनाना है, आपको अच्छी सिलाई करनी आती है, आपको अच्छा योगा करना आता है, आपको अच्छा फुटबॉल खेलना आता है, आपको कुछ भी करना है, लोगों ने इस चीज़ के भी कोर्स बनाते हैं, हाउ टू फ्लिप अ बॉटल, हाउ टू विन इन मोनोपोली, तो किसी भी चीज़ का कोर्स हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर आप अच्छे हो और टेक की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रह के लोगों की ज़िंदगी में आसानी हो, ऐसा कोर्स हो जिससे कोई देख ले तो उसका टाइम बचता हो, या उसके पैसे बचते हों, या उसकी एफर्ट बचती हो, या उसको कोई फ़ायदा होता हो, तो आप अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हो। इजी है, फ्री है, हर कोई कर सकता है। $1 मिलियन आप अचीव करना चाहते हो तो आप एक अच्छे इफेक्टिव कोर्स के थ्रू इजीली कर सकते हो, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं। किस तरह सेल करते हैं ऑनलाइन कोर्स? लर्न डैश के थ्रू वर्डप्रेस के ऊपर कर सकते हो, न्यू कजाबी एक प्लेटफॉर्म है, टीचेबल है, उडेमी है, और स्किल शेयर है, बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर। स्किल्स टू डू है, जैसे आयशा का अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो आप अपने ऑनलाइन कोर्स क्रिएट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट पे भी कर सकते हो, अपने खुद के ब्लॉग पे भी कर सकते हो। लाजमी नहीं कि आप ब्लॉग से ट्रैफिक कहीं और लेके जाओ, आप अपनी ही वेबसाइट के ऊपर भी अपना ब्लॉग सेल, अपना कोर्स सेल कर सकते हो। फिर आगे हमारे पास डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स। एडसेंस तो एक बेस्ट एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप फॉर सम रीज़न उससे नहीं कमा रहे, या उससे आपको लग रहा है मैं कमा तो रहा हूँ बट मुझे और भी चाहिए, तो आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स भी कर सकते हो। उसके अंदर एडसेंस के अंदर क्योंकि ये लिमिटेशन है, क्योंकि आपको पे पर क्लिक किया जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स लगा लो और वहाँ पे आप डायरेक्ट एड्स लगाओ। डायरेक्ट एड्स कैसे है? सिंपली आपने जहाँ पे भी अपना ब्लॉग लगाया हुआ है वहाँ पे आपने एक छोटा सा एरिया बना दिया, उसके अंदर लिख दिया कॉन्टैक्ट फॉर एड्स, कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंड प्रमोशन, कुछ भी ऐसा टेक्स्ट लिख दिया। सो डिफरेंट नेटवर्क्स, और अपने डिफरेंट नेटवर्क्स को खुद भी अप्रोच करो जिस बारे में आप ब्लॉग करते हो। अगेन बेबी प्रोडक्ट्स की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि हम उसी के बारे में अभी तक बात कर रहे हैं। अगर आप बेबी केयर या बेबी हाइजीन या बेबी के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में वीडियोस बना रहे हो या ब्लॉग्स लिख रहे हो, हेल्पफुल टेम्पलेट्स और चीज़ें लोगों को दे रहे हो, चेकलिस्ट है बेबी को फीड कराने की, या कंसिस्टेंसी रूटीन डेवलप करने की, पॉटी ट्रेनिंग की, स्कूल भेजने की, किसी भी चीज़ की, सो आप अगर, तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी बेबी ब्रांड्स हैं आपके अराउंड, नेक्स्ट मामाज है फॉर एग्जांपल, जॉनसन्स तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन छोटे छोटे लोकल मार्केट के अंदर आप ब्रांड्स देख सकते हो, नेक्स्ट मामाज है, दिस है, दैट है, आप उनको रीच आउट करो। मदर केयर है, आप उनको रीच आउट करो कि मेरे पास डेली 1000 माएँ आती हैं, मेरे पास डेली 500 माएँ की ट्रैफिक है, मेरे पास इतने लोग बेबी से रिलेटेड ऑलरेडी। जब आपके पास एक नीश ऑडियंस होगी ना, तो कोई भी आपके साथ काम करने को तैयार होगा। तो मेरे पास इतनी ऑडियंस ऑलरेडी आ रही है, मैं आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनको मार्केट कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप इस तरह कर सकते हो। या आप अगर डायरेक्टली रीच आउट नहीं करते तो अपने पेज एक बना लो, मीडिया किट या एडवर्टाइज विद अस के नाम से, वहाँ से आपको नई डील्स मिल जाएंगे, लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। प्लग इन भी होता है वर्डप्रेस के अंदर, WP एडवांस एड्स के नाम से, उसमें आप एड्स मैनेज कर सकते हो जाके, ठीक है। सो एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपने बनाना है, उसके अंदर एक प्रोफेशनल ईमेल डालना है, लाइक हेलो एट, जो भी आपका डोमेन नेम है, hello@nextmamas.com, और गूगल ऐप से भी बन जाता है ये, तो प्रोफेशनल ईमेल हो, advertise@dancast.com फॉर एग्जाम्पल, सो advertise@dancast.com। सो इससे क्या होगा कि जिन लोगों ने आपको ईमेल करना है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, वो आपको डायरेक्टली उसी ईमेल पे रीच आउट करेंगे, और एक प्रोफेशनल तरीके से आप उनके साथ अपनी बात आगे चला सकते हो। देन वी हैव स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़, हर लेवल के लोग ये कर सकते हैं। पेड रिव्यूज़ ग्रेट वे हैं अपनी मंथली इनकम बूस्ट करने के लिए। पेड रिव्यूज़ क्या होते हैं? हमने प्रोडक्ट रिव्यूज़ का तो एक पूरा मॉड्यूल डिस्कस किया था, राइट। सो अब हम एक पेड प्रोडक्ट रिव्यू कर लें, अगर कि आप $10, $20, $25, $50 किसी के लिए आपने एक छोटा सा रिव्यू पोस्ट बनाया और उससे पैसे ले लिए। जो मेगा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं
वो तो मिलियन मिलियन भी चार्ज करते हैं, 5 मिलियन भी चार्ज करते हैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए। सो अगर आपने अपने अराउंड छोटी मोटी कम्युनिटी बना ली है, आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन गए हो, 1000-2000 लोग आपकी मंथली वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आप छोटे छोटे रिव्यूज़ करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। पेड रिव्यू के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ढूंढ सकते हो। एक तो आप सोशल मीडिया पे जब एक्टिव रहोगे और अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को साथ साथ सोशल मीडिया पे जो ब्लॉग लिखा उसकी हेडिंग सोशल मीडिया पे साथ शेयर की, उसका एक अच्छा सा इमेज, उसका जो ब्लॉग का टाइटल इमेज होता है और हेडिंग, वो तो मैंने आपको बताया हुआ ना एंगेजिंग टाइटल कैसे बनाते हैं। अच्छा से एंगेजिंग टाइटल बनाया, किन पे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, कौन सी हेडिंग्स होती हैं जिन पे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं और कैसे पता चलेगा वो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपली ऊबर सजेस्ट में जाएंगे, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। सिंपली ऊबर सजेस्ट में जाएंगे और बस समूह में जाएंगे, वहाँ पे अपना टॉपिक डालेंगे, मैंने आपको पहले करके दिखाया हुआ प्रीवियस वीडियोस में। वहाँ पे अपना टॉपिक डालेंगे और आपको दिखा देगा इस टॉपिक के अगेंस्ट कौन से टाइटल्स हैं जो रैंक कर रहे हैं, और आप भी उसी तरह का टाइटल बना सकते हो किसको सबसे ज़्यादा सोशल शेयर्स मिल रहे हैं। सो अपनी ब्लॉगिंग को साथ साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करते रहना है। कंटेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ से मिल सकती हैं रिव्यूज़ के लिए, वो है फेमबिट, यूट्यूब चैनल्स के लिए फेमबिट है। फिर ईज़ा है, IZEA, ये पर पोस्ट आपको पे करते हैं। टोमोसॉन है, रेव कंटेंट है, ठीक है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। इस तरह आप लोकल मार्केट में भी आप प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो। फेमबिट, ईज़ा, टोमोसॉन, रेव कंटेंट, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप पेड रिव्यूज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। पॉइंट नंबर 7 है, हमारे पास ब्रांड्स के लिए कैंपेन रन कर सकते हो। इंटरमीडिएट और एडवांस लोग कर सकते हैं। परफेक्ट फॉर एनी टाइप ऑफ ब्लॉग जिसके अंदर ऑलरेडी एक ऑडियंस बेस बन चुकी है, 1000, 2000, 4000 ट्रैफिक आपकी मंथली आ रही है। सो आप ब्रांड्स को अपनी पिच कर सकते हो कि मेरे पास आपकी टारगेट ऑडियंस है, मैं आपके लिए कैंपेन रन करूंगा, और आप एक कोलैबोरेशन कर लोगे। आप वेबिनार्स कर सकते हो, पेड कोर्सेज कर सकते हो, एड्स कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। आपको इंक्रीज नंबर ऑफ ब्लॉग्स ऐसे मिलेंगे जो ऐसा ऑलरेडी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। सो आप ये देखें कि आपकी इंडस्ट्री में कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो किन किन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, वो किन स्ट्रेटजीज के ऊपर चल रहे हैं। और अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अभी तो कोई कर ही नहीं रहा। सो इस टाइप ऑफ कंटेंट के ऊपर भी नज़र रखें। इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट वेज टू मोनेटाइज योर ब्लॉग। एंड फाइनली हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग के अंदर लास्ट पे मैंने रखा है सर्विसेज। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग चल रहा है और आपके स्किल्स हैं तो आप उसी की सर्विसेज भी दे सकते हो लोगों को। ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, SEO अपने ब्लॉग के थ्रू ही। अपने ब्लॉग के अंदर कुछ फॉर एग्जांपल 3 पोस्टें आप एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल बनाते हो, चौथी पोस्ट में आप अपनी सर्विसेज को पिच कर देते हो, 5वीं पोस्ट आप फिर इन्फॉर्मेशनल बनाते हो, 6ठी 7वीं इन्फॉर्मेशन और कोई स्टैट शेयर कर दिए, फैक्ट शेयर कर दिए, और 7वीं 8वीं में आप फिर दोबारा अपना सर्विसेज पिच कर देते हो कि टॉप 5 गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज कौन सी हैं। एक अपना लिख दिया, 2-3 और भी ऑप्शंस दे दिया, सही है। कंटेंट राइटिंग, लोगो क्रिएशन, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, जो भी आपको आता है आप वो सर्विसेज अपने ब्लॉग के ऊपर कर सकते हो। पास्ट में मैं खुद भी करती थी, वर्डप्रेस, SEO, होस्टिंग रिलेटेड सर्विसेज हमने करी हैं। द नेक्स्ट आइडिया के नाम से हम वेबसाइट रन करते थे, उसके ऊपर कंटेंट जनरेट करना, कंटेंट के अंदर ही, ब्लॉग के अंदर ही हमने लिख दिया जी कि आप हमसे वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हो। और कहीं से भी आपको, यू नेवर नो, आपको स्पेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, ग्रीस से, कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, क्लाइंट आपको कांटेक्ट कर लेता है। अगर आपका एक प्रोफेशनल ईमेल लगा हुआ है और वो चल रहा है तो आपको वहाँ से क्वेरीज आती हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड करो और क्लोजिंग करो। सो सिंपली ये बड़ा छोटा सी बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है, $2000 पर मंथ। इजीली मैं उस टाइम पे अपनी सर्विसेज के थ्रू भी अर्न कर रही थी कि ब्लॉग लिखा, ब्लॉग के अंदर सर्विसेज थोड़े बहुत पुश किए, और कभी एक क्लाइंट आ जाता था, कभी दूसरा आ जाता था। ये तो आपके ऊपर है आप कितने क्लोज करो, ठीक है। ये प्रीटी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस अपने ब्लॉग के ऊपर एक पेज ही डालना है सर्विसेज के नाम से। ऑलरेडी आपने वेबसाइट बनाया हुआ है, उसके ऊपर सर्विसेज के नाम से एक पेज डालना है और लिख देना है आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। और नेव बार में भी वो आप जो आपका मेन होम पे नेव बार आ रहा होता है उसके अंदर भी वो इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी ऑडियंस आपको कांटेक्ट कर सके। हाँ, कांटेक्ट अस बहुत इजी होना चाहिए, नेव बार में भी हो, बुक एन अपॉइंटमेंट या कांटेक्ट अस, कॉल अस, वो आपके कॉल टू एक्शन में भी विजिबल हो। शुरू में अगर आप 2-3 क्लाइंट्स को डील कर लोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि आप बेहतर कैसे कर सकते हो अपने प्रोसेस को और अपनी सर्विसेज को, और ऑटोमेट भी कर सकते हो पेमेंट को, फॉलो अप्स को, और लोगों को ऐड ऑन कर सकते हो, टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट इट। काफ़ी सारे चीज़ें, तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप ब्लॉग के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हो।
अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में 3-4 दफ़ा मैंने देखा कि क्लाइंट से बात करना या क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना या प्रोजेक्ट लेने का जिक्र हुआ। तो अगर आप उसके बारे में कंसर्न हो कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, तो फ्री कोर्स है, सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव और कंप्लीट क्लाइंट कम्युनिकेशन के बारे में दानकाश के ऊपर मौजूद है। क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स बाय दानकाश आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको मिल जाएगा, वो आप देखें, उसमें आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा क्लाइंट को अप्रोच कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अच्छा पैसे कैसे लिए जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे क्लोज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाए कैसे जाते हैं, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 60-70 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, आप देख सकते हैं। और एक और इसी तरह कोर्स है द परफेक्ट वे टू सेल एनी परफेक्ट फार्मूला टू सेल एनीथिंग, वो भी आप देखें, ये आपके सेल्स टेक्निक्स को बहुत इंप्रूव करेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे जिसके अंदर हम नीश सिलेक्शन की बात करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बत बांटें। अल्लाह हाफिज़। dankash.com 0304 1115786